अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद सैयद। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.6 जो हमने स्टार्ट की थी क्वेश्चन नंबर 1 का क्रैमर रूल हमने कर लिया था। अब हम सेकंड मेथड करने लगे हैं जो है मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड। ये भी मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रैमर रूल या मैट्रिक्स इनवर्जन में से एक क्वेश्चन लाजमी बोर्ड में आता है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, पहले लिख लेते हैं। ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसको लिखना है मैट्रिक्स की फॉर्म में। मैट्रिक्स की फॉर्म में जैसे क्रैमर रूल में लिखा था, एक्स के साथ वाला कोफिशिएंट लिख लेंगे सबसे पहले सारों के। एक्स के साथ 2 है, 2 आ जाएगा। वाई के साथ -2 है, -2 कोफिशिएंट आ गया। एक्स के साथ 3 है, 3 आ जाएगा। वाई के साथ 2 है, 2 आ जाएगा। ये मैट्रिक्स बन गया। अब यहाँ पे आएगा जो वेरिएबल यूज हो रहा है, एक्स यूज हो रहा है, वाई आ गया। ऊपर एक्स आ गई क्योंकि यहाँ पे एक्स है, और एक ये वाला आ जाएगा, मीन्स वाई आ जाएगा। इज इक्वल टू का साइन जो अगली टर्म है उसको भी मैट्रिक्स में लिख देंगे। ये आ गया मेरे पास 4 6। अब ये जो मेरे पास है इसको मैं कह देता हूँ ए, इसको मैंने कह दिया बी, और सॉरी इसको मैं कहूँगा एक्स, और इसको कह दूंगा बी। अगर मैं इस मैट्रिक्स की बजाय ए लिख लेता हूँ, इस मैट्रिक्स के बजाय एक्स लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू बी, ये मैंने चीज़ लिख ली। असल में हमने क्या करना होता है, हमने एक्स और वाई दोनों की वैल्यू निकालनी होती है। मीन्स ये इस एक्स को निकालेंगे, इसके एक्स के जरिए एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। अब ए यहाँ पे है, रूल होता है कि ए यहाँ पे आगे क्या हो जाता है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। अब सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। सो ए का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हमारे पास क्या होता है, ए का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हमारे पास होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, ए का डिटर्मिनेंट। सो ए का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया, ए मैट्रिक्स लिख लेंगे। ए मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा 2 -2 3 2। डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका अगेन बता देता हूँ कि फर्स्ट वाले को लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करो, सेकंड वाले को थर्ड वाले के साथ। 2 मल्टीप्लाई बाय 2, देन कौन सा साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। -2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये मेरे पास आ गया डिटर्मिनेंट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, -2 3 ज़ा 6, -6 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 6। अब निकालते हैं एडजॉइंट। एडजॉइंट में हम क्या कर रहे होते हैं, जो हमारे पास ए होता है ये इस फर्स्ट वाले को फोर्थ वाले के साथ रिप्लेस कर देते हैं। एडजॉइंट किसका निकालना है हमने, ए का। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास निकला है 2 2, क्योंकि ये दोनों सेम थे, जगह रिप्लेस की यही आया। सेकंड और थर्ड के साइन चेंज कर लेंगे, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, देन बी के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये इधर जो हमने डिटर्मिनेंट निकाला था इसको हमने ऐड नहीं किया था। 6 + 4 हमारे पास क्या होता है, 10। ये आ गया। अब हम इसको नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आगे करेंगे। ये है ए, एडजॉइंट ऑफ ए की ये वैल्यू निकली थी और ए की हमारे पास निकला है 10। इन दोनों को डिवाइड अभी नहीं कर रहे, मैं जो ये 10 है इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाई 10, और ये मेरे पास आ जाएगा 2 2 -3 और 2। अच्छा, ये मैंने ऐसा क्यों किया ये मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन था वो कुछ यूँ था, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। सो ए इनवर्स हमारे पास निकल आया। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो फ्रैक्शन में आंसर आएगा, फ्रैक्शन में आंसर आके मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हो तो जाएगा लेकिन उससे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा थोड़ा सा। तो इसलिए इसको ईजी करने के लिए मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया। ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 10, एडजॉइंट आ जाएगा 2 2 2 -3। बी की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन से पीछे से देख लेते हैं, 4 और 6, ये आ गई बी की वैल्यू। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो दो हमारे पास मैट्रिक्स हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई इस तरह से होते हैं कि रो को हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करवाते हैं कॉलम के साथ। रो को फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम को मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 4, बीच में प्लस का साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 6। फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले के साथ, सेकंड वाले को सेकंड वाले के साथ। अब जब हमने फर्स्ट रो को करवा दिया, देन आएंगे सेकंड रो की तरफ। सेकंड रो को भी फर्स्ट कॉलम के साथ करवाएंगे। -3 मल्टीप्लाई बाय 4, बीच में प्लस का साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 1 डिवाइडेड बाय 10, 2 4 ज़ा 8 प्लस 2 6 ज़ा 12, -3 4 ज़ा -12 प्लस 2 6 ज़ा 12। तो 8 + 10 हमारे पास 8 + 12 हमारे पास होता है 20, प्लस -12 में से 12 गए 0। सो अब इधर 1/10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई करते थे, डिवाइडेड बाय 1/10, 0 मल्टीप्लाई बाय 1/10।
10, 0 10 टू ज़ा होता है और 0 को किसी के साथ भी आंसर करो तो हमारे पास ये क्या आता है, 0 ही आता है। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एट द एंड 2 और 0। अब ये किसकी वैल्यू निकली है, ये निकली है x की वैल्यू, और x मैट्रिक्स हमारे पास क्या था, x y, ये आ गया 2 0। मीन्स जो x है वो किसके इक्वल हुआ, 2 के, और y है वो किसके इक्वल हुआ, 0 के। सो x हमारे पास आ गया 2, y आ गया हमारे पास 0। जब हमने इसको इसी क्वेश्चन को क्रैमर रूल के साथ किया था तब भी हमारे पास यही सेम आंसर आया था। अब ये जो बकाया सारे क्वेश्चन है ना, हमारे पास ये जो सारे क्वेश्चन हैं लाइक 1 2 3 4 5 6 8 तक, ये सारे सेम इसी मेथड से होने हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मीन्स ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब इसके बाद फर्स्ट के बाद मैं इसको आपको करवाता हूँ लास्ट वाला नहीं, बल्कि मैं आपको करवाता हूँ सेकंड लास्ट वाला, क्योंकि यहाँ पे तो इजी है, ये माइनस आ रहा है, तो मे भी आपको इससे हेल्प मिल जाए थोड़ी सी। अच्छा, अब हमने ये जो है ये हमने लिख लिया है सेकंड क्वेश्चन, मीन 7th वाला। सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखना है, इनके कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट -2, x का कोफिशिएंट -5, y का कोफिशिएंट -2 आ गया। देन फर्स्ट वेरिएबल x है, लास्ट वेरिएबल y है, xy आ गया, इज इक्वल टू जो लास्ट होगा उसको भी मैट्रिक्स में लिख लेंगे। देन अब हम इनको क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। इस फर्स्ट वाले का नाम रख लेते हैं a, सेकेंड वाले का नाम रख लेते हैं x, और इसका नाम रख लेते हैं b। अगर मैं इस मैट्रिक्स की बजाय a लिख दूँ, इस मैट्रिक्स की बजाय x लिख लूँ, इक्वल का साइन, इसकी बजाय b लिखूँ, ये बन गया ax इज इक्वल टू b। अब हमने क्या निकालना होता है, xy की वैल्यू निकालनी होती है, तो x यहीं पे रहेगा, a यहाँ पे आके क्या हो गया, क्योंकि ये क्या है मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे आके हो जाएगा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। अब सबसे पहले हम निकालेंगे a मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो a मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a का डेटर्मिनेंट। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं डेटर्मिनेंट ऑफ a, तो a की वैल्यू आ जाएगी 2 -2 -5 और -2। अब हमने सबसे पहले कैसे इनको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, बीच में माइनस का साइन, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। 2 मल्टीप्लाई बाय -2, बीच में माइनस का साइन, -2 मल्टीप्लाई बाय -5, 2 2 ज़ा 4, -4, बीच में माइनस का साइन, माइनस माइनस प्लस 2 5 ज़ा 10, -4 -10, तो ये हमारे पास आ गया -14। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे। सो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू ए, एडजॉइंट ऑफ ए में हम क्या करते होते हैं, जो हमारे पास ये ए है, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले के साथ रिप्लेस कर देते हैं। -2 इधर आ जाएगा, 2 वाला इधर आ जाएगा, -2 आ गया इधर, 2 चला गया उसकी जगह पे। सेकंड और थर्ड के साइन चेंज कर देता है, -2 है ये बन जाएगा +2, -5 है ये बन जाएगा +5। अब इसको फार्मूले में लिख देते हैं और इसकी आगे वैल्यू लिख लेंगे। सो मेरे पास अब इधर जो है एडजॉइंट जो बना है ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो बना है वो कुछ यूँ बना है, क्या था, अब ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए ये आ गया, -2 2 5 2 डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट क्या निकला है, -14। अभी मैं इनको ना माइनस नहीं डिवाइड नहीं करा रहा, क्यों नहीं डिवाइड करा, अगर मैं डिवाइड करूँगा तो आ जाएगा फ्रैक्शन में आ जाएगा, कि फिर आगे हमने इसको मल्टीप्लाई भी करवाना है बी के साथ, तो हमारा जो होगा वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। सोल्व कैसे, मतलब कि पहले मल्टीप्लिकेशन के साइन में लिख लेते हैं, फिर आगे जाके हम सोल्व कर लेंगे। अब ये जो हमारे पास बना था इसको मैंने इस तरह से लिख लिया, 1 डिवाइडेड बाय -14 -2 2 5 2, ये इस तरह से आ गया। अब मेरे पास ये जो चीज़ निकली है ये क्या निकली है, ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हमारे पास फार्मूला क्या था, x इज इक्वल टू, सॉरी ये हमने ये फाइंड करना था। अब ए तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास निकल गया है, वो लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय -14 ही लिख लेते हैं, -2 2 5 और 2, और जो हमारे पास b निकला था, b हमारे पास निकला था 4 और -10, ये आ जाएगा 4 और -10। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 डिवाइडेड बाय -14 फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, -2 मल्टीप्लाई बाय 4, बीच में प्लस का साइन, सेकंड वाले को सेकंड वाले के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय -10। देन सेकंड रो की तरफ मूव करेंगे, फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले के साथ, 5 मल्टीप्लाई बाय 4, बीच में प्लस का साइन, 2 मल्टीप्लाई बाय
माइनस 10, 1 डिवाइडेड बाय माइनस 14 आ जाएगा, माइनस 2 4 ज़ा माइनस 8, माइनस 20, 5 4 ज़ा 20, 2 10 ज़ा 20, माइनस प्लस माइनस 20। सो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 डिवाइडेड बाय माइनस 14, माइनस माइनस प्लस माइनस 28, और इधर आ जाएगा 0। सो इधर अब ये इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंदर माइनस 28 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय माइनस 14 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय माइनस 14। सो हमारे पास जो आंसर आएगा माइनस माइनस से कट गया, 14 2 ज़ा होता है 28, और 0 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो हमारे पास आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो ये आ गया 2 और ये आ गया 0। इधर क्या था हमारे पास x, x का मतलब क्या होता है x y। सो हमारे पास x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2 और y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 0। इसी के साथ हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो होता है कंप्लीट। आई होप कि आपको समझ लगी होगी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और क्रैमर रूल दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब इंशाल्लाह अगली वीडियो करेंगे इसके रिमेनिंग पार्ट। अल्लाह हाफ़िज़।